आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लघु शोध का प्रारूप किस प्रकार तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर आप पीजी कर रहे होंगे या बीए में होंगे तो अगर आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में अगर लघु शोध का कार्य लगा होगा तो आपको पता होगा कि शोध का प्रारूप तैयार किया जाता है। ठीक है, तो उसी को हम पता करेंगे, किस प्रकार हम जानने का प्रयास करेंगे कि हम किस प्रकार से शोध के प्रारूप को तैयार करेंगे, शोध का प्रारूप किस प्रकार होता है, ताकि हम लघु शोध का कार्य सरल तरीके से हम कर सकें। ठीक है, तो आपको पता होगा कि लघु शोध का कार्य जो है पीजी के में इस समय हो रहा है पीजी में, तो उसी को प्रारूप किस प्रकार बनाया जाएगा उस प्रारूप के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आप आसानी से समझें प्रारूप को और अपने लघु शोध का कार्य जो है वो सफलतापूर्वक कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम प्रारूप को, लघु शोध का जो प्रारूप है, सरल भाषा में समझेंगे और सरल शब्दों का ही प्रयोग करेंगे जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, ताकि आपको लघु शोध कार्य करने में क्या हो, सुगम हो, आसानी हो। ठीक है, जिससे आपको तनाव महसूस ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लघु शोध का जो प्रारूप है वो कुछ इस प्रकार है। पहला, प्रस्तावना या भूमिका, आपको पता होगा प्रस्तावना या भूमिका। ठीक है, दूसरा उद्देश्य होगा। तीसरा जो है साहित्य, शोध साहित्य समीक्षा। चौथा जो है शोध प्रविधि। पांचवा जो है अध्याय विभाजन। छठवां निष्कर्ष या उपसंहार। और सातवां हमारा अंतिम आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। इस सब नामों से आप भली बात थोड़ा बहुत तो परिचित होंगे, पूर्ण नहीं तो थोड़ा बहुत आपको नाम सुना सुना लग रहा होगा। इन सारे हम एक एक करके इन सारे बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे विस्तृत, जिससे आप जो है शोध के प्रारूप को अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है, एक एक करके इन सारे नामों पे विस्तृत हम चर्चा करेंगे। देखिए, प्रस्तावना या भूमिका, आप पे याद होगा कि प्रस्तावना या भूमिका, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो प्रस्तावना जो क्या होता है, शिशु प्रस्तावना मतलब आरंभ, परिचय। ठीक है, प्रस्तावना का मतलब ही होता है जो विषय के बारे में क्या हो, सब कुछ परिभाषित करता हो। प्रस्तावना मतलब क्या होता है, जो विषय के बारे में सब कुछ परिभाषित करता हो। ठीक है, या किसी लेख या किताब का क्या होता है, एक आरंभिक भाग होता है जिसमें उस लेख या किताब के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया गया होता है। ठीक है, प्रस्तावना में क्या होता है भाई, ये आरंभ का विषय होता है, परिचय होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये किसी लेख या किताब का क्या होता है, प्रारंभिक भाग होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपका टॉपिक है तो उस टॉपिक का प्रारंभिक भाग होता है जिसमें उसके लेख के बारे में या संक्षिप्त पूरा परिचय दिया हुआ होता है। ठीक है, आप समझ गए प्रस्तावना क्या होता है। प्रस्तावना में क्या लिखना है, प्रस्तावना को आपको 2 से 3 पेज में लिखना होता है। ठीक है, लघु शोध कार्य करेंगे तो प्रस्तावना कितने पेज में लिख देंगे, 2 से 3 पेज में। ठीक है, यानी आपको कुल मिलाकर जो शोध कार्य है 50 से 100 पेज में कर देना है। ठीक है, तो अब हम, क्या हो गया, आपका प्रस्तावना क्लियर हो गया कि प्रस्तावना आखिर है क्या। ठीक है, प्रस्तावना मतलब क्या है, मोटे मोटे तौर पे आरंभ होता है, परिचय होता है। ठीक है, क्या है ये कहने मतलब ये है कि प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि किसी विषय के बारे में क्या कर दो, सब कुछ परिभाषित करता हो। ठीक है, प्रस्तावना मतलब क्या है, प्रस्तावना का मतलब होता है जो किसी विषय के बारे में क्या हो, सब कुछ परिभाषित करता हो। ठीक है, ये प्रस्तावना हो गया। उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या होता है, अभिप्राय। ठीक है, प्रयोजन मतलब जो भी आपका जो शोध कार्य है उसका उद्देश्य क्या है, आपका जो शोध, जो अभी का टॉपिक आपको मिला है शोध कार्य का, उसका उद्देश्य क्या है। अब जो भी शीर्षक होगा आपका टॉपिक जो भी, तो उसमें कुछ उद्देश्य होगा उसका, कि भाई उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, कोई बिंदु है उसमें, क्या चीज़ें, अच्छाइयों को दर्शाया गया है या कुछ कुरीतियाँ हैं वो उसको अपने दर्शाने का प्रयास किया है, यानी कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा। ठीक है, तो वो आपके उद्देश्य का हो गया। ठीक है, यानी आपके जो शोध का शीर्षक है उसका, उसमें जो है उद्देश्य क्या है, आपका शोध करने का आपका उद्देश्य क्या है। आपका जो शोध का शीर्षक लिए हैं उसमें कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा कि क्यों आपने उस उद्देश्य, कि उस शीर्षक को आपने लिया है, जो आपको शीर्षक मिला है उसका उद्देश्य क्या है उसका। ठीक है, शोध करने का। ठीक है, तो आप उद्देश्य के बारे में 1 से 2 पेज लिख देंगे। तीसरा आता है शोध साहित्य समीक्षा। तीसरा क्या है, शोध साहित्य समीक्षा। शोध साहित्य समीक्षा का मतलब क्या है, यह शोध समस्या के लिए पृष्ठभूमि, जानकारी और संदर्भ प्रदान करती है। क्या करता है, शोध साहित्य समीक्षा क्या करता है, ये जो है शोध समस्या के लिए पृष्ठभूमि जानकारी प्राप्त करती है। यह शोधकर्ताओं का करता है, किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी की वर्तमान स्थिति, समस्याओं में समझने में क्या करती है, मदद करती है शोध साहित्य समीक्षा। ठीक है, कुल मिला के बात मोटे मोटे तौर पर यह शोध समस्याओं के लिए क्या करती है, पृष्ठभूमि तैयार कर देती है आपके। ठीक है, अगला हमारा है चौथा जो है वो क्या है, चौथा क्या है, शोध प्रविधि। शोध प्रविधि का मतलब क्या होता है, शोध प्रविधि मतलब क्या है कि आपका जो शोध है वो किस प्रकार का है, यानी शोध का जो शोध करने की जो आपकी विधि है वो किस प्रकार की, आलोचनात्मक है या तुलनात्मक है, समीक्षात्मक है, यानी किस प्रकार की आपकी जो शोध है आपको किस प्रकार से कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो लघु शोध का कार्य है वो किस प्रकार से आप कर रहे हैं, किस विधि में कर रहा है। ठीक है, तो आपका शोध प्रविधि होगी। ठीक है, पांचवा जो आपका है वो अध्याय विभाजन। ठीक है, कि आपने अपने जो लघु शोध का कार्य है वो कितने भागों में अपने विभाजन किया है। ठीक है,
इंडेक्स मतलब, ठीक है, आपने कितने भाग में उसको विभाजन किया है, उसको अध्याय विभाजन कर लेंगे अपना। अगला हमारा अंतिम आता है निष्कर्ष या उपसंहार। निष्कर्ष का आपको पता ही है कि निष्कर्ष मतलब या उपसंहार, उपसंहार मतलब क्या है, उपसंहार यानी इसका मतलब है किसी, यानी क्या है, किसी रचना के अंत में प्रस्तुत किया जाने वाला वो हिस्सा है जिसमें संपूर्ण कृति का जो है अर्थ या सार है उसका दिया हुआ होता है, ठीक है। इसका अभिप्राय है स्पष्टीकरण, ठीक है। उपसंहार इसी का मतलब यही होता है, क्या मतलब, किसी भी रचना के अंत जो आपका उपसंहार है, यानी आपकी किसी रचना का क्या है, अंतिम जो भाग है, जो प्रस्तुत किया जाने वाला हिस्सा है, जिसमें उस संपूर्ण कृति का, यानी जो भी आपका जो टाइटल रहेगा, जो प्रकरण है, उसका संपूर्ण जो है उसका सार रहता है, ठीक है। और यही स्पष्टीकरण में, यानी स्पष्ट रूप से जो है उसका सार दिया होता है, यही उपसंहार होता है या निष्कर्ष होता है, ठीक है। संदर्भ ग्रंथ सूची मतलब जो है आपने जो आपने रिसर्च किया है उसकी जो सहायता आपने कहाँ कहाँ से ली है, किन किन मूल ग्रंथों से लिया है, किन किन विद्वानों से आपने लिया है, किन किन पत्रों से लिया है, इंटरनेट से लिया है, कहाँ कहाँ से लिया है, सारे चीज़ों का विवरण आप संदर्भ ग्रंथ सूची में देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या हुआ यहाँ पे, आपने समझा कि इस लघु शोध का प्रारूप जो है किस प्रकार तैयार होगा। प्रस्तावना पहले तो, ठीक है, उद्देश्य, साहित्य शोध समीक्षा, शोध प्रविधि, अध्याय विभाजन, निष्कर्ष और क्या है, और संदर्भ ग्रंथ सूची, ठीक है। एक बार और हम इसको दोहरा देंगे, ताकि दोहराने का प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका जो है स्पष्ट हो जाए। देखिए प्रस्तावना मतलब क्या है, भूमिका, जिसे क्या होता है, प्रस्तावना मतलब आरंभ का भाग, ठीक है, यानी आरंभ का भाग, ठीक है, या किसी लेख या किताब का क्या होता है, आरंभिक भाग होता है, जो भी आपका शीर्षक होगा उसका आरंभिक भाग होता है, जिसके बारे में आप क्या करते हैं, संक्षिप्त परिचय देते हैं। या प्रस्तावना क्लियर हो गया आपका, कि जो भी आपका शीर्षक है उसका क्या है, आरंभिक भाग होता है, उसके बारे में आप क्या करते हैं, संक्षिप्त परिचय देते हैं, किसमें, प्रस्तावना में, ठीक है। उद्देश्य क्या है, कि मतलब आपका इस शोध कार्य करने का उद्देश्य क्या है, क्यों आपने इस टॉपिक को चूज किया है, प्रकरण को चूज किया है, ठीक है, आपने चयन किया है, उसका उद्देश्य क्या है, कुछ अच्छाइयों को दर्शाने के लिए उसमें कुछ कुरीतियाँ हैं, वो सारी चीज़ें का उद्देश्य, मतलब किसी उद्देश्य से आपने लिया है, क्या चीज़ें आपने उस उद्देश्य है, ठीक है। अगला है हमारा शोध साहित्य समीक्षा। शोध साहित्य समीक्षा मोटे मोटे तौर पे क्या है, शोध साहित्य समीक्षा का मतलब होता है क्या, या शोध क्या है, शोध समस्याओं के लिए क्या करता है, पृष्ठभूमि तैयार करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे और क्या होता है, संदर्भ क्या करता है, प्रदान करता है, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे शोध साहित्य समीक्षा क्या है भाई, यह क्या करता है, यह शोध समस्याओं के लिए पृष्ठभूमि जानकारी प्रदान करता है, ठीक है, और संदर्भ भी प्रदान कर देता है, ठीक है। ये चीज़ आपके रही क्या है, शोध साहित्य समीक्षा। अब शोध प्रवृत्ति, यानी आपका जो शोध की जो है वो प्रवृत्ति किस प्रकार की है, आपकी शोध कैसी है, ठीक है, समीक्षात्मक है, तुलनात्मक है, किस प्रकार की आपकी शोध प्रवृत्ति है, ठीक है। उसके बाद अध्याय विभाजन। अध्याय विभाजन यानी आपके जो भी आपका टाइटल है, जो भी आपका शोध शीर्षक है, जो आपका प्रकरण है, वो आपने कितने अध्यायों में विभाजन किया है, ठीक है, उसको आपने अध्याय में विभाजन करके कितने भागों में आपने उसका क्या किया, लिखा है, उस पर शोध किया है, ठीक है, वो अध्याय विभाजन है, ठीक है। तो इसका अध्याय विभाजन आप समझ गए कि अध्याय विभाजन क्या है, आपने कितने भागों में उसका उस टाइटल का आपका प्रकरण जो भी आपका शीर्षक मिला है उसको कितने भागों में आपने अब विभाजन किया है और आपने उस पर लिखा है, ठीक है। छठवा आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष का आपको बताइए कि निष्कर्ष क्या है आपका, निष्कर्ष का मतलब होता है समाप्ति, यानी लेख के अंत में दी जाने वाला। निष्कर्ष या उपसंहार का मतलब ही क्या होता है, उपसंहार का मतलब क्या है भाई, उपसंहार का मतलब ही होता है क्या है, किसी जो भी आपका टाइटल है, जो आपका प्रकरण है, यानी क्या है, उसका जो संपूर्ण आपका क्या करता है, आप संक्षिप्त में क्या सार देते हैं, ठीक है, संपूर्ण जो भी आपका जो है, जो आपका प्रकरण है, जो भी आपका, उसका संपूर्ण आप सार जो है निष्कर्ष में लिखते हैं, ठीक है। उस पूरे आपके जितना भी आपने शोध किया है उसका पूरा सार जो है आप निष्कर्ष में आप दे देते हैं, ठीक है, निष्कर्ष या उपसंहार में। अगला है संदर्भ ग्रंथ सूची, यानी आपने इन सारे शोध कार्य को कहाँ कहाँ से किया है, कहाँ कहाँ से आपने सहायता लिया है, वो सारी चीज़ें आप संदर्भ ग्रंथ सूची में आपने मेंशन करते हैं, भरते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गया आपके लघु शोध का प्रारूप। तो कुछ इस प्रकार से आप लघु शोध के प्रारूप को तैयार करेंगे, ठीक है। आपको पता ही होगा कि लघु शोध का कार्य जो है, जो भी आप शोध कार्य करेंगे हमेशा ध्यान रखें सरल भाषा का प्रयोग करें, जितने से छोटे छोटे शब्द सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, उतना ही आपको आसानी रहेगी। क्योंकि आपको पता ही है कि आप जब शोध कार्य कर लेते हैं, लघु शोध का कार्य कर लेते हैं, तो आपसे जो है वाइवा के तौर पर मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो ध्यान देंगे कि जब आप जो लघु शोध का कार्य जितने भी आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करेंगे, सरल शब्दावली का प्रयोग करेंगे, तो आप जो है क्या करेंगे, वाइवा जब आपसे पूछा जाएगा मौखिक तौर पे, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर आप जो है आसानी से दे लेंगे, ठीक है। तो लघु शोध का कार्य जो है वो सरल और स्वाभाविक तरीके से करें, जिससे आपको जटिलताओं का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हमने लघु शोध के प्रारूप को बताने का प्रयास किया, जिससे आप क्या करें कि प्रारूप को समझ पाएँ और आप अच्छे से अच्छे शोध को कर पाएँ, जिससे आपका कोई समस्या का समाधान
क्या हो, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि समस्याएं जब आएंगी तो आप लघु शोध का कार्य अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए समस्याओं का समाधान होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको लघु शोध का प्रारूप आपके समक्ष रखने का प्रयास किया आपके समक्ष, ताकि आपके समक्ष जो है लघु शोध का प्रारूप अगर आपके समक्ष उपलब्ध हो जाता है तो आप लघु शोध का कार्य अच्छे से कर पाते हैं, सरलता से कर पाते हैं और आप क्या कर पाते हैं, एक लघु शोध का कार्य जो है पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपने क्या देखा, लघु शोध के प्रारूप को देखा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो के साथ नई जानकारी में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।